हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो एक ही क्लास में रिवाइज करते हैं और समझते हैं कि वर्ब्स क्रिया क्या होती है। सबसे पहले आप लोग देखो कि व्हाट इज अ वर्ब, कि क्रिया होती क्या है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज अ एक्शन, कि व्हाट समवन और समथिंग इज डन, स्टेट हाउ समवन और समथिंग इज, occurrence, something that happens. In short, a verb is a doing or a being word. हिंदी में देखो, एक क्रिया, एक शब्द है जो दिखाता है कार्रवाई, कि कोई व्यक्ति या कुछ क्या करता है। राज्य, कि कोई व्यक्ति या कुछ कैसा है, या घटना, कि कुछ ऐसे होता है। संक्षेप में एक क्रिया करने या होने वाला शब्द है। तो मतलब जैसे ही आपको सेंटेंस में दिखता है कि ये वर्ड हमें बता रहा है कि कोई क्या है, कोई काम कैसे हो रहा है या क्या हो रहा है, तो समझ जाना वो क्या है, आपकी क्रिया है, वर्ब है। क्योंकि वर्ब्स क्या होते हैं, हमारे एक्शन और डूइंग वर्ड्स, और क्रिया काम दिखाने वाले शब्द। क्लियर? ये भी देख लो, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे भी लिखा है कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स व्हाट समवन डज और इज। इफ यू कैन डू इट, इट्स प्रोबेबली अ वर्ब। क्रिया एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि कोई क्या करता है या क्या है। यदि आप यह कर सकते हैं तो यह शायद एक क्रिया है। क्लियर? तो वर्ब्स हमारी क्रिया, जो शब्द हमारे काम को दर्शाते हैं, जो वर्ड्स हमें एक्शन बताते हैं, डूइंग बताते हैं कि क्या हो रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब्स हो जाएंगे। आगे देखो टाइप्स ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं के प्रकार। सबसे पहले है एक्शन वर्ब्स, क्रिया क्रिया, लिंकिंग वर्ब्स, संयोजक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, सकर्मक क्रियाएं और अकर्मक क्रियाएं, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, नियमित और अनियमित क्रियाएं। तो चलो अब अपने इन टाइप्स को, इन प्रकार को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एक्शन वर्ब्स, क्रिया क्रिया, शोज फिजिकल और मेंटल एक्शंस। अच्छा, एक्शन से आपको समझ में आ जाता है कि कोई काम है ना, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि आप जो फिजिकली कर रहे हो, लेकिन जो मेंटली भी कर रहे हो। फिजिकल कैसे होते हैं, रन, ईट, राइटिंग, और मेंटली कैसे होते हैं, थिंक, नो, बिलीव, कि आप कुछ सोच रहे हो, है ना, कुछ आपको पता लगा रहे हो, कुछ आप विश्वास कर रहे हो। तो सेंटेंस, अच्छा सेंटेंस देखने से पहले हम हिंदी में भी देख लेते हैं। शारीरिक और मानसिक मतलब फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस। शारीरिक जैसे दौड़े, अभी अभी मैंने बताया रन, खाओ मतलब ईटिंग, लिखो मतलब राइटिंग, मानसिक सोचो, जानो, या फिर विश्वास करो। ठीक है, तो अब से ये नहीं करना है कि एक्शन वर्ड्स है तो आप लोग सिर्फ यही देखोगे कि कुछ फिजिकली हो रहा है, कि जैसे कोई लिख रहा है, कोई भाग रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई सिंग गाना गा रहा है, तो वही आपकी एक्शन वर्ब्स होंगे, वही आपके क्रिया क्रिया होंगे। नहीं, मेंटल वाले, भाई आप सोचने वाला भी तो काम ही कर रहे हो, विश्वास भी तो कर ही रहे हो, तो ये आपके कैसे हो गए, एक्शन वर्ब्स हो गए। क्लियर? सेंटेंस देखो, शी राइट्स इन हर नोटबुक, वह अपनी नोटबुक में लिखती है। क्लियर? तो पूरे सेंटेंस में आपको किस चीज से पता चल रहा है कि एक्शन हो रहा है, राइट से, लिखने से, तो ये आपकी क्या हो गई, क्रिया हो गई। और कौन से वाली, एक्शन वर्ब्स, क्रिया क्रिया। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ एक्शन वर्ब्स, क्रिया क्रिया के प्रकार। मैंने अभी भी आपको बताया कि एक्शन वर्ब्स में हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों आते हैं। फिजिकल एक्शन वर्ब्स, शारीरिक क्रिया क्रियाएं देखो, दीज डिस्क्राइब्स थिंग्स दैट यू कैन फिजिकली डू। जैसे मैंने आपको बताया, जो आप ये चीजों को दिखाते हैं जो शारीरिक रूप से आप कर सकते हो, जैसे भागना, कूदना, लिखना, डांस करना, इसमें आपकी बॉडी यूज हो रही है, तो बॉडी यूज हो रही है मतलब फिजिकल एक्शंस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, शी रन्स एवरी मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये देखो कि पूरे सेंटेंस में आपको पता कैसे चल रहा है कि क्या काम हो रहा है, और कौन से वर्ड से पता चल रहा है। अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि वही वर्ड क्या है, आपका वर्ब है। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, तो रन्स आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, कौन से वाला, एक्शन वर्ब।
वह हर सुबह दौड़ती है, दौड़ती, रन्स, ये सब आपके क्या हो गए, एक्शन वर्ब्स हो गए। राइट, लिखना, ये भी आपके एक्शन वर्ब हो गए। आगे देखो, मेंटल एक्शन वर्ब्स, दीज डिस्क्राइब्स थिंकिंग और फीलिंग, मतलब जो आप सोचते हो, है ना, जो आपकी भावनाएं, वो सब आपके मेंटल एक्शन वर्ब्स में आ जाते हैं। जैसे थिंक, बिलीव, अंडरस्टैंड, आप इनको एक साथ भी पढ़ सकते हो। थिंक सोचना, बिलीव विश्वास करना, अंडरस्टैंड समझना, रिमेम्बर याद करना, लव प्यार करना, है ना। तो ये सब आपके क्या हो गए, मेंटल एक्शन वर्ब्स, आपकी मानसिक क्रिया। जैसे आई बिलीव इन यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तो बिलीव विश्वास, ये सब आपके क्या हो गए, मेंटल एक्शन वर्ब्स, आपकी क्रिया, मानसिक क्रियाएं। क्लियर। अच्छा, आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हम लोग हिंदी इंग्लिश को एक साथ कर रहे हैं, उसका रीजन ये है, देखो जब आप लोग इंग्लिश ग्रामर करने बैठते हो तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो आप हिंदी में सर्च करते हैं ना, और कुछ बच्चों की हिंदी वीक होती है तो वो इंग्लिश में सर्च करते हैं। अगर आप दोनों को करोगे एक साथ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और आपका टाइम भी बचेगा। वो कैसे, लैंग्वेज सब्जेक्ट सेम है, जो हिंदी में कंटेंट है वही इंग्लिश में, बस उनकी क्या है, लैंग्वेजेस अलग है, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, बाकी अंदर का मटेरियल बिल्कुल सेम है ना। तो बेटर है कि हम दोनों को एक साथ करें, एक तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, दूसरा हमारा टाइम भी बचेगा। तो चलो, अब हमने एक्शन वर्ब्स देख लिए, अब हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स आपके संयोजक क्रियाएं क्या होती है, देखो, कनेक्ट द सब्जेक्ट टू द मोर इंफॉर्मेशन, विषय को अधिक जानकारी से कनेक्ट करते हैं। डू नॉट शो एनी एक्शन, कार्रवाई नहीं दिखाते हैं। इट लिंक्स द सब्जेक्ट टू अ स्टेट, क्वालिटी और आइडेंटिटी, यह विषय को एक राज्य, गुणवत्ता या पहचान से जोड़ते हैं। अच्छा मैम, नहीं समझ में आया। लिंकिंग वर्ब्स जो दो चीजों को जोड़ते हैं, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है उसको पूरे सेंटेंस से जो जोड़ते हैं, वही वर्ड्स आपके क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। देखो, ही इज टायर्ड, ही को टायर्ड से जोड़ने के लिए क्या यूज किया है, इज यूज किया है, तो वो आपका क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। हिंदी में देखो, वह थक गया है। क्लियर। जैसे आप बोलते हो माई नेम इज, जो भी आपका नाम है, तो आपने अपना नाम कैसे बताया, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, तो वो आपका क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। क्लियर। तो मतलब जो सब्जेक्ट को पूरे सेंटेंस से जोड़ते हैं वो आपके लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब आपके क्या है, लिंकिंग वर्ब्स है। क्लियर। आगे देखो, अच्छा, अगर आपको इन टॉपिक्स को और ज्यादा डिटेल में भी समझना है तो उसके लिए भी डिटेल वीडियोस डल चुकी है, तो आप लोग उन वीडियोस को भी देख सकते हो और सबको देखना अच्छे से। क्लियर। और हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है आप लोग उसको भी देख सकते हो। और एक बात याद रखना बच्चों, अगर आप लोग सारी चीजें एक कनेक्टिंग वे में करोगे, है ना, एक के बाद एक करोगे और सब कुछ पढ़ोगे, तो ही आप किसी चीज में अच्छे से मास्टरी कर सकते हो, किसी भी चीज को अच्छे से समझ सकते हो। बचपन से ग्रामर, व्याकरण सब पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस करते टाइम या डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछे तो हम आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग उन टॉपिक्स को डिटेल में नहीं करते हो। तो हर चीज को डिटेल में करो और अच्छे से समझो और अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो। क्लियर। आगे देखो, कॉमन लिंकिंग वर्ब्स, हमारे जो कॉमन सामान्य लिंकिंग वर्ब्स है वो कौन कौन से हैं, इज, एम, आर। अच्छा, बेसिक और सेंसरी लिंकिंग वर्ब्स, ये दो टाइप्स हैं। बेसिक में देख लो, इज, एम, आर हम सब पढ़ते हैं, हूं, है, हैं, वॉज, वर, था, थे, बी, बीइंग, बीन, होना, किया, गया। तो मतलब जो हमारे बेसिक लिंकिंग वर्ब्स कौन से, ये सब है। अच्छा, सेंसरी लिंकिंग वर्ब, संवेदी जोड़ने वाली क्रिया, लुक, स्मेल, साउंड, देखो, गंध, ध्वनि, टेस्ट, फील, सीम। टेस्ट मतलब स्वाद, फील मतलब महसूस, सीम मतलब करना, ऐसे बहुत से होते हैं। बिकम, रिमेन,
अच्छा, एक और बात, वर्ब्स करते टाइम एक चीज जरूर करनी है, वो है 50 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जिसमें मैंने कॉमनली यूज्ड वर्ब्स को बताया है। उस वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम वर्ब 1 का 2 क्या है, 3 क्या है। तो उसमें मैंने जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ब्स है उन्हीं को ही बताया है, तो वो वीडियो भी जरूर देख लेना। क्लियर? वो सब जो वर्ब 1 होगा वही सब आपकी सेंसरी लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। क्लियर? आगे देखो, शी इज हैप्पी, एग्जाम्पल के लिए शी इज हैप्पी, वह खुश है। अब देखो, शी को हैप्पी से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हमने इज को यूज किया, वह खुश है। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने है का यूज किया, तो ये दोनों हमारे क्या हुए, लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। द सूप स्मेल्स डिलिशियस, सूप कैसा है, डिलिशियस है, मतलब सूप बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। तो उसको कैसे पता चला, स्मेल से पता चला, खुशबू आ रही है। क्लियर? ही बिकेम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बन गया। क्लियर? लास्ट वाला आप लोग खुद आइडेंटिफाई करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सा वाला वर्ब है। आगे देखो, अब है हमारे लिंकिंग वर्ब्स वर्सेस action verbs. Some verbs can be both linking and action verbs depending upon how they are used. क्रियाओं को जोड़ने वाले बनाम क्रियाएं, कुछ क्रियाएं लिंकिंग भी और एक्शन वर्ब मतलब संयोजक और क्रिया दोनों ही हो सकती है। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अच्छा, एक चीज समझो, मैंने अभी भी आपको बोला था ना कि कंप्लीट देखो, सब समझो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बता देंगे कि जैसे मैथ्स में फॉर्मूला बता देते ये इसका यही होगा, नहीं। इंग्लिश में आपको समझना पड़ेगा कि वो वहां यूज किस तरीके से हुआ है, और उसको समझने के लिए सब कुछ समझना पड़ेगा ना। तभी देखो, शी स्मेल्स द फ्लावर, वह फूलों को सूंघता है। द फ्लावर स्मेल्स नाइस, फूल की खुशबू अच्छी है। देखो दोनों में फर्क है, वो अभी एक एक्शन कर रहा है, एक काम कर रहा है कि वो उनको सूंघ रहा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एक्शन वर्ब्स, क्रिया। द फ्लावर स्मेल्स नाइस, फूलों की खुशबू अच्छी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, संयोजक क्रिया। एक जगह एक्शन हो रहा था, एक जगह स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे। क्लियर? तो ऐसे आप लोगों को भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। चूज द ऑप्शंस। अच्छा, पहले इसको करने से पहले, शी ओपन द गिफ्ट, उसने उपहार खोला। तो ओपन आपका क्या हो गया, एक्शन वर्ब, है ना, क्योंकि कोई काम हो रहा है भाई, वो अपने हाथ का यूज कर रही है ना, अपनी बॉडी का यूज कर रही है, तो वो क्या हो गया, एक्शन वर्ब, खोला। देवर लेट टू द स्कूल, वो लोग स्कूल के लिए लेट थे, ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे कि ऐसा काम हुआ था, तो ये आपका क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब, आपका संयोजक क्रिया, वह स्कूल पहुंचने में देर हो गई। इट सीम्स क्वाइट इन हियर, यहां शांत लगता है। अब लग रहा है, मेंटली आप सोच रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्शन वर्ब हो जाएगा। आई रोट अ लेटर, ये आप लोग बताओगे कि यहाँ पे एक्शन हो रहा है या फिर यहाँ पे, अच्छा ये आपका एक्शन नहीं, ये सेंसरी होगा, लिंकिंग वर्ब होगा कि ऐसा आपको महसूस हो रहा है। क्लियर? लास्ट वाला आप खुद से करोगे, उसके बाद आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएं। देखो हमारे सेंटेंस में या तो मेन वर्ब होगा या फिर दो, अगर एक वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, अगर दो वर्ब्स है तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है ना। वो देख लो, हेल्प द मेन वर्ब शोज टेंसेस और मूड, मुख्य क्रिया को तनाव या मनोदशा दिखाने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, was, were, has, have, will, can, they are playing football। है, हूं, ये सब शब्द आपको क्या बताते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब्स बताते हैं, वह फुटबॉल खेल रहे। अब देखो प्लेइंग से तो आपको समझ में आ गया है ना कि हमारा मेन वर्ब है, लेकिन उसकी हेल्प कौन कर रहा है, आर कर रहा है, तो वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। देखो मैंने अभी भी क्या बताया, एक वर्ब दिख रहा है तो मेन वर्ब, दो वर्ब्स दिख रहे हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब मोस्टली आपके कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, विल, इनके साथ कोई और वर्ब आ रहा है तो वो मेन वर्ब। अदरवाइज
और जो दूसरा बचा वो आपका हेल्पिंग वर्ब, मतलब आपकी सहायक क्रिया, है ना। आगे देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। सहायक क्रियाओं के दो मुख्य प्रकार होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राथमिक सहायक क्रिया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल सहायक क्रिया। चलो अब इसको ऐसे नहीं समझेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे आगे। हाँ देखो, सबसे पहले हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राथमिक सहायक क्रिया। दीज आर बी, डू, हैव, हो, है या करो। दे आर यूज्ड टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस, पैसिव एंड क्वेश्चन नेगेटिव, बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग। इनका उपयोग अलग अलग काल, निष्क्रिय आवाज और प्रश्न नकारात्मक बनाने के लिए किया जाता है। हो, नहीं आया समझ में, आगे चलते हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आए। अब देखो, यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस, है ना। शी इज रनिंग, दे वर टॉकिंग, वह दौड़ रहे हैं, वे बात कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में कैसे होगा, द वर्क वॉज डन, मतलब आप पैसिव वॉइस क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव भी हम लोग करेंगे, लेकिन पैसिव क्या होता है कि जो काम हो चुका है और आप किसी को बता रहे हो, है ना। वॉज डन, द केक इज बीइंग बेक्ड, यह काम जॉन ने किया था। अब आप एक बात समझो कि ये लोग यही तो बता रहे हैं कि ये कहाँ यूज होते हैं, डिफरेंट टेंसेस में। जैसे कॉन्टिन्यूअस में बता रहे इज, एम, आर, फिर एक्टिव से अगर आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो आप लोग प्राइमरी ही ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज करते हो, प्राथमिक सहायक क्रियाएं ही यूज करते हो। क्लियर, आगे देखो, हैव, हैज, हैड, यूज फॉर परफेक्ट टेंसेस, है ना। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड। बी, है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। क्लियर, जो भी वर्ड्स आप लोगों को ये दिखे जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब आप लोगों के टेंसेस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, अलग अलग टेंसेस में, या फिर आपको पैसिव वॉइस में, मतलब जो चीज हो चुकी है उसमें बताना हो तो आप लोग क्या यूज करते हो, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर तब भी ना समझ में आए तो याद रखना बस इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, जहां पे भी आ जाए तो समझ जाना ये हमारे प्राइमरी। हल तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा इतना डिटेल में, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, बट अगर पूछ भी ले तो ऐसे आप लोग कर लेना, ठीक है। आगे देखो, डू, डज, डिड, अभी अभी मैंने बताया, यूज टू मेक क्वेश्चन, डू यू लाइक कॉफी, ही डज नॉट प्ले। तो मतलब देखो समझो, कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ लिया, सहायक क्रिया इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब आपके कहाँ आएंगे, प्राइमरी में आएंगे। एक बार पहले आप मॉडल वाला भी देख लो, देखो कितना फर्क है। मॉडल में क्या है कि दीज, कैन, कुड में मॉडल्स भी हम करेंगे तो कुछ डिफरेंट नहीं है। प्राइमरी में आपके सारे ये सब आ गए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, और मॉडल्स में आपके आ जाएंगे कैन, कुड, मे, माइट, एक सेकेंड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, मतलब जहां पे भी आपके मॉडल्स आ गए वो आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, और जहां पे आपके सिंपल इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब आपके कौन से हो जाएंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और इनको और ज्यादा डिटेल में समझे तो इसकी डिटेल वीडियो देखो। क्लियर, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, ये सब मैंने डिटेल वीडियो में बहुत अच्छे से बताया तो आप उसको जरूर देखो। क्लियर, अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाओं के साथ वाक्यों के संरचना। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स टेंसेस में काम आता है, तो टेंसेस की वीडियो भी डल चुके हैं तो आप लोग उसको भी देखना, क्योंकि टेंसेस काल में सब बच्चों को बहुत दिक्कत आती है और वो वीडियोस बहुत ही आसान लैंग्वेजेस में है, तो उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू वर्ब फ्रेज। A helping verb is always followed by a main verb in base form, past participle, past present। एक सहायक क्रिया के बाद हमेशा एक मुख्य क्रिया आती है। अच्छा, अब इतना समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो। देखो, she has eaten, वर्ब क्या है, eaten, खा लिया, है ना, उसने
खा लिया है ना। तो आपको खा से पता चल गया, खा लिया से कि वो खाना खा चुके, ईटन खा चुके, एक वर्ब पता चल। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड दिख जाए तो वो भी हमारे वर्ब्स होते हैं। हैज दिख रहा है और एक और दिख रहा है दिख रहा है, तो ये आपके क्या हो गए, हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। कुछ नहीं करना है, बस सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या खाली इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड आया है या फिर उनके साथ कोई और वर्ब भी आए। अगर उनके साथ कोई और वर्ब भी आए तो वो आपका मेन वर्ब होगा और ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स बन जाएंगे। क्लियर? आगे देखो, इनका इतना समझने जैसा कुछ नहीं होता है, बस आपको ये याद रखना है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखो, आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना और मेन वर्ब पता होते के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब अपने आप पता चल जाएगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसके फिलअप्स देखते हैं कि शी डैश रीडिंग अ नॉवल व्हेन आई कॉल्ड हर। जब मैंने उसे फोन किया तो वह एक उपन्यास पढ़ रही थी। शी वॉज, क्योंकि वो काम हो चुका है, ये याद रखना। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है और वॉज, वर पास्ट टेंस के लिए। तो अभी वो बता रहे कि वो ऐसा कर रही थी, तो आप लोग क्या यूज करोगे, वॉज। दे डैश फिनिश देयर होमवर्क ऑलरेडी, उन्होंने अपना होमवर्क पहले ही पूरा कर लिया है। सो दे हैड ऑलरेडी फिनिश्ड देयर होमवर्क ऑलरेडी। बाकी दोनों सेंटेंसेस आप लोग मुझे बताओगे कि आप यहाँ पे क्या क्या यूज करोगे। अब है हमारे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, मतलब सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख जाए और इनट्रांजिटिव जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता होता। सकर्मक एक प्रत्यक्ष वस्तु है और अकर्मक जिसमें एक कोई प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है। शी रीड्स अ बुक। अब शी क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट, और वो क्या पढ़ती है, बुक, तो मतलब आपका ऑब्जेक्ट, और रीड्स क्या है, वर्ब। तो यहाँ पे ये कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। ही स्लीप्स पीसफुली, लेकिन कहाँ, ये तो नहीं पता चला कि बेड, फ्लोर, कहाँ पे, ये नहीं पता, तो ये आपका क्या हो गया, इनट्रांजिटिव। वह किताब पढ़ती है, क्या पढ़ती है, किताब, तो आपको ऑब्जेक्ट पता चल गया। वह शांति से सोता, लेकिन कहाँ, वो नहीं पता चला। अच्छा, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, बस यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में समझो कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, किस इंसान के बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्ट कि वो क्या है ना, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था कि पढ़ रही है, लेकिन क्या पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। शी इज स्लीपिंग, लेकिन कहाँ पे, पीसफुली, वो नहीं पता चला, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो आपका इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाए। ट्रांजिटिव जिसमें वस्तु हो मतलब सकर्मक, और इनट्रांजिटिव जिसमें वस्तु ना हो मतलब अकर्मक। क्लियर? आगे देखो, व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रियाएं क्या होती है, मैंने अभी भी आपको बताया, जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, जिसमें एक वस्तु होती है। जैसे कि, अच्छा यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं है तो हम एग्जाम्पल पे चलते, क्योंकि मैंने इसको आपको ऑलरेडी समझा दिया है। देखो, शी बॉट अ ड्रेस, शी क्या हुई, सब्जेक्ट, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसने बॉट, खरीद एक्सक्यूज मी, उसने क्या खरीदा, उसने एक ड्रेस खरीदी, तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। ही रोट अ लेटर, उसने क्या लिखा, लेटर लिखा। अब भी आपको पता है, तो रोट यहाँ पे क्या हुआ, इनट्रांजिटिव। दे लव म्यूजिक, उन्हें क्या पसंद है, म्यूजिक पसंद है, तो ऑब्जेक्ट मालूम है। अगर ऑब्जेक्ट मालूम है, वस्तु पता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स, मतलब सकर्मक क्रिया। उसने पोशाक खरीदी, क्या खरीदी, पोशाक, तो वस्तु मालूम है। उसने एक पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र लिखा। उन्हें संगीत पसंद है, क्या पसंद है, संगीत। तो जब भी आपको पता हो कि आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और डायरेक्टली पता चल रहा है, तो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, आपकी सकर्मक क्रिया होती है। तो चलो देखते हैं इनट्रांजिटिव के एग्जांपल्स। देखो, शी स्लीप्स अर्ली,
वह जल्दी सो जाते, लेकिन कहाँ, ये तो हमें नहीं पता ना। तो ये आपका क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बताया है, हमें इसमें डायरेक्ट वस्तु नहीं बताई है। द बेबी क्राइड लाउडली, वह जोर जोर से रोया, लेकिन कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कुछ नहीं मालूम है, वस्तु नहीं पता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता है। तो ये आपकी क्या हो गई, ये हो गए आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स, आपकी अकर्मक क्रिया। चलो आगे चलते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव वर्ब्स वर्सेस इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अभी भी मैंने बताया क्या, कैसे, वर्ब के बाद पता चल जाए तो वो आपके क्या होते हैं, इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक क्रिया कैसे पता चलती कि वो काम कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, है ना, क्या और किसे। ही किक्ड द बॉल, उसने किसको किक किया, बॉल को किक किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही किक्ड वायलेंटली, उसने बहुत जोर से मारा, लेकिन क्या, नहीं पता चला, है ना। तो वो आपका इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। क्लियर। आगे देखो, ये बहुत आसान टाइप है। verbs that can be both depending on the use। देखो मैंने अभी भी बताया कि जरूरी नहीं है एक वर्ड एक ही टाइप हो, वो कुछ और भी हो सकता है, बस आपको मतलब पता होना चाहिए कि वो किस मतलब से यूज हुआ है। जैसे देखो, she runs a company, she runs every morning, she runs a company, वह कंपनी चलाती है, क्या चलाती है, कंपनी। तो रंस यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब, आपकी सकर्मक क्रिया। she runs early morning, लेकिन कहाँ पे दौड़ती है, वह रोज सुबह दौड़ती है, लेकिन कहाँ पे ये नहीं पता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता, तो वो आपका क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब, आपकी अकर्मक क्रिया। तो आपको बस समझना है कि वो उस सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ। ही ओपन द डोर, उसने डोर को खोला, डोर को खोला, आपको पता चला गया उसने क्या खोला, डोर को, मतलब उसने दरवाजा खोला, क्या खोला, डोर खोला, दरवाजा खोला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वस्तु दिख रही है, तो आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स, आपकी सकर्मक क्रिया। लेकिन द डोर ओपन स्लोली, दरवाजा धीरे धीरे खुला, कब, किसने खोला, कैसे खोला, वो नहीं पता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता है, डायरेक्ट वस्तु नहीं पता है, तो आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब्स, आपकी अकर्मक क्रिया। तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो वहां पे किस तरीके से यूज हुआ है। क्लियर। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा ईट। ईट खाना। आई ईट एन एप्पल, मैंने खाया, मैंने एक सेब खाया, क्या खाया, एप्पल खाया, सेब खाया, तो वो आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब्स, आपकी सकर्मक क्रिया। आई ऑलरेडी एट, मैंने पहले से ही खा लिया, लेकिन क्या, है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता है, तो ये आपके क्या हो गए, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, आपकी अकर्मक क्रिया। क्लियर। आगे देखो, समरी टेबल अभी भी मैंने आपको बता दिया। फिलअप्स देखो, शी डैश अ लेटर टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा। अच्छा, so she wrote a letter to her friend. They dashed the movie last night. They watched the movie last night. उन्होंने कल रात फिल्म देखी थी। क्लियर। द बेबी क्राइड ऑल नाइट, बच्चा पूरी रात रोया। अब देखो, यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव कैसे पता चल रहा है, उसमें पता चल रहा है कि उसने क्या लिखा, लेटर लिखा, पत्र लिखा। यहाँ पे भी क्या देखी, मूवी देखी, फिल्म देखी, बच्चा रोया पूरी रात, है ना, कब रोया, पूरी रात। तो ये सब आपके क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स है, आपकी सकर्मक क्रियाएं। रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स, कुछ नहीं है, बस जिन वर्ब्स को आप चेंज कर सकते हो ईडी लगा के, वो आपकी रेगुलर वर्ब्स, जिनको कंप्लीट ही उनका नाम चेंज कर दोगे, उसके प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दोगे, सारा ही वर्ड चेंज कर दोगे, तो इसके इररेगुलर वर्ब्स। जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, प्ले, प्लेड, प्लेड। अब ये क्या हो गए, रेगुलर वर्ब्स, क्योंकि आपने सिर्फ ईडी लगाया है, इसमें कंप्लीट चेंज हो गया, तो ये इररेगुलर वर्ब्स हो गए। क्लियर। आगे देखो,
मैं अभी अभी मैंने आपको बताया इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ed लगा दिया तो आपके रेगुलर वर्ब्स, और अगर आपने कंप्लीट चेंज कर दिया तो आपके इररेगुलर वर्ब्स। क्लियर? और इनको आप लोग डिटेल में भी देख लेना, इनको मैंने बहुत डिटेल में समझाया हो अपनी डिटेल्ड वीडियोस में, तो आप लोग उन वीडियोस को भी देखना। एंड आई होप मैंने आपके जो आप लोगों को छोटे छोटे डाउट्स आते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।